नमस्कार, मैं हूं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट साइबर क्राइम शो। आज जिस साइबर क्राइम के बारे में हम बात करने वाले हैं, हो सकता है कि ये आपसे सीधे न जुड़ा हो, लेकिन ये आपके परिवार, आपके दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार से जरूर जुड़ा होगा, क्योंकि हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई सरकारी नौकरी जरूर करता है। ऐसे में सोचिए कि सरकारी नौकरी से जब कोई रिटायर होता है तो किस तरह की बात होती है। उनके खाते में लाखों रुपए आते हैं, जिंदगी भर जो मेहनत की जाती है, उसकी जो सेविंग्स होती है, वो उनके खाते में होती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वो पैसे महज कुछ मिनटों में हमारी एक लापरवाही से निकल जाए तो क्या हालत होगी। अभी कुछ केसेस पर हमने काम किया तो उसमें पता चला कि एक शख्स के अकाउंट से भी हाल में ही 49 लाख रुपए महज 1 घंटे के भीतर निकाल लिए गए। एक और जानकारी आई है कि यूपी के एक सरकारी अधिकारी के अकाउंट से रिटायर होने के 1 महीने के अंदर 90 लाख रुपए निकल गए। सोचिए कि वो 90 लाख रुपए उन्होंने पूरी अपनी नौकरी के दौरान कितनी मेहनत से, कितनी लगन से बचाया होगा, लेकिन साइबर क्रिमिनल को निकालने में महज कुछ मिनट लगे। अब उनकी क्या हालत होगी, आप सोचकर दंग रह जाएंगे। लेकिन इस तरह के साइबर क्राइम आजकल खूब हो रहे हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में आपके दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार सरकारी नौकरी में है तो आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे ही वो रिटायर होंगे उन पर साइबर क्रिमिनल की टेढ़ी नजर लगना तय है। चाहे आप किसी राज्य में रहते हो, यूपी में, बिहार में, झारखंड या फिर किसी भी राज्य में, हर जगह साइबर क्रिमिनल आपके जो ट्रेजरर ऑफिस होता है वहां पर किसी न किसी से मिली भगत करके आपकी सारी डिटेल निकाल लेते हैं। और फिर जैसे ही आप रिटायर होते हैं और आपके अकाउंट में पेंशन के पैसे, आपके पीएफ, आपकी ग्रेच्युटी, जो पूरे पैसे आते हैं, उसको निकालने पर ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। दरअसल होता ये कैसे है, हम आपको बताते हैं। जैसे ही आप रिटायर होते हैं, आपको रिटायरमेंट के बाद आपके खाते में पैसे आते हैं। आजकल तो सामान्य तौर पे 15-20 लाख रुपए तो आसानी से आ जाते हैं। बाकी जो होती है आपकी सेविंग, और आप जिस पद पे अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे या कुछ भी रहे, मान के चलिए कि आपके अकाउंट में कम से कम 15 या 20 लाख रुपए, हर जो भी सरकारी नौकरी से रिटायर होता है उसके अकाउंट में इतने पैसे तो होते ही हैं। यानी कि जो साइबर क्रिमिनल कभी 5,000 या 10,000 या करीब 1 लाख रुपए के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सोचिए किसी के अकाउंट से अगर 15-20 लाख रुपए निकाल लें तो कितना बड़ा टारगेट होगा। और इसके लिए वो तमाम जतन करते हैं। वो सबसे पहले तो किसी ट्रेजरी ऑफिस या फिर जिस विभाग से आप रिटायर होते हैं वहां पर आपकी सारी डिटेल होती है, यानी कि आप किस तारीख को सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग की थी, किस तारीख को आप रिटायर हो रहे हैं, और आपके परिवार में, मतलब जैसे अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का क्या नाम है, अगर आप महिला हैं तो आपके पति का क्या नाम है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पीएन नंबर क्या है, आपका पैन, आधार वगैरह सब कुछ डिटेल होती है। यहाँ तक कि साइबर क्रिमिनल ये भी डिटेल मांग लेते हैं कि किस तारीख को कितने बजे आपके अकाउंट में पेंशनर के पैसे इतने लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। इस तरह की जानकारी वो मांग लेते हैं, और इसके बदले वो जो विभाग के जो मुखबिर हैं, यानी कि वो क्लर्क भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा कर्मचारी भी हो सकता है कि जिसके पास इस तरह का एक्सेस हो, उस डेटा को लेने के बाद ये आपको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हम ट्रेजरी कार्यालय से बोल रहे हैं। वो खुद को कभी बड़ा बाबू, कभी कोई अधिकारी, अभी हाल में ही एक हाथरस का केस आया जिसमें हेड कांस्टेबल से रिटायर हुए अमर सिंह को एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला कहता है कि मैं ट्रेजरी कार्यालय से डीएसपी बोल रहा हूँ। अब ये डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर इस तरह का अधिकारी अगर फ़ोन करेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी शख्स उसको गंभीरता से लेगा। अमर सिंह ने भी इस बात को गंभीरता से लिया, और जैसे ही उसने बताया कि आप इस तारीख को रिटायर हुए थे, आप इस तारीख को आपने ये नौकरी ज्वाइन की थी, आपकी पत्नी का ये नाम है, और आपके खाते में एक दिन पहले 12 बजे के आसपास में 11 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन अब जो अगली किस्त है वो आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगी, और जो पेंशन है वो हर महीने आने में दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ जानकारी आपके अकाउंट में अपडेट नहीं है। ये कहकर उस शख्स ने, उस साइबर क्रिमिनल ने जो खुद को डिप्टी एसपी बताया था, वो इनसे कहता है कि आप अपने अकाउंट के बारे में हमें जो आपकी पासबुक है उसकी फ़ोटो, जो आपका एटीएम है उसकी फ़ोटो, जो सीवीवी नंबर जो पीछे का साइड है, वो जानकारी एक बार हमें अपडेट करा दीजिए, ताकि हम आपका अकाउंट यहाँ पर अपडेट कर दें
और आपकी पेंशन सही समय पर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस झांसे में आकर वो दे देते हैं ये सारी डिटेल। और इसके बाद होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों के सरकारी अकाउंट में ही, सरकारी मतलब बैंक अकाउंट, उसी में खाते होते हैं। तो होता क्या है कि इसके बाद साइबर क्रिमिनल एक काम करते हैं कि एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं उसी बैंक से संबंधित। उस ऐप को स्टार्ट रखने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? आपके आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, मतलब उसके फ़ोटो की, आपके पासबुक की, आपके पैन कार्ड की, आपके एटीएम कार्ड की डिटेल और सीवीवी नंबर। इस तरह की जानकारी देने के बाद वो क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन में एक ईमेल आईडी भी डाल देते हैं। अब होता क्या है कि जब भी उस नए अकाउंट जब खोला जाता है उस ऐप पर, तो उससे रिलेटेड ओटीपी या कोई भी वेरिफिकेशन कोड नंबर पर जाने के साथ ईमेल आईडी पर भी जाता है। तो खास तौर पर जो लोग रिटायर होते हैं वो अपनी डिटेल, अपनी ईमेल आईडी किसी बैंक से रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। कई बार ऐसी भी लापरवाही होती है कि लोग अपना मोबाइल नंबर तक अपडेट नहीं कराते हैं। इसी का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल एक नया ऑनलाइन अकाउंट शुरू कर देते हैं और उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है फंड ट्रांसफर, एक होता है मनी ट्रांसफर। तो मनी ट्रांसफर में तो एक बार में 25,000 रुपए तक ही ट्रांसफर होते हैं, लेकिन फंड ट्रांसफर में एक बार किसी को अगर हम बेनिफिशियरी अकाउंट के नाम से अगर जोड़ दें तो फिर उसमें 1 मिनट में लाखों लाखों रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। ये फैसिलिटी इसलिए बैंक वालों ने दी है कि ताकि कोई रिटायर हो, कोई ज़रूरी काम हो, तो कई लाख रुपए वो ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन शायद ही इसका कोई फ़ायदा उठाता होगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ तो साइबर क्रिमिनल करते हैं। वो इस तरह का अकाउंट खोल लेते हैं, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप खुद उनको डिटेल दे चुके होते हैं। और उस डिटेल के ज़रिए जो कुछ उनको जानकारी चाहिए होती है, ओटीपी चाहिए होता है, वो ईमेल आईडी पे चला जाता है, जो ईमेल आईडी वो लोग आसानी से कोई भी बना के रजिस्टर्ड कर लेता है। इस तरीके से साइबर क्रिमिनल जो रिटायर होने वाले लोग हैं, उनके अकाउंट से महज कुछ मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा कहिए 1 घंटे के अंदर 20 लाख, 50 लाख जितने पैसे होते हैं सब ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जब ईमेल आईडी पे ही ओटीपी या उस पे मैसेज आता है, तो आपके मोबाइल पर भी वो मैसेज नहीं जा पाता है। आपको पता ही नहीं चलता है। जब आप बैंक में कभी अपना स्टेटमेंट देखने जाते हैं तब पता चलता है कि अरे! मेरे अकाउंट में तो रिटायरमेंट के बाद जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख जो भी रुपए थे, वो सब के सब गायब हो चुके हैं। जैसा आपको मैंने उदाहरण दिया कि हाथरस के, ये यूपी में आता है, उनके अकाउंट में कुल 49 लाख 500 कुछ रुपए थे। इन साइबर क्रिमिनल ने पूरे पैसे यानी कि 49 लाख 500 जो भी 23-50 रुपए थे सब निकाल लिए, मात्र 1 रुपए छूटा था। तो आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी, वो बेहोशी की हालत में चले गए। अब उसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला है। पता चला है कि जिस अकाउंट से पैसे निकाले गए उसके बाद कम से कम वो 100 अकाउंट में थोड़े-थोड़े करके वो पैसे डाले गए, ताकि अब पुलिस 100 अकाउंट की जांच करती रहेगी। कब तक वो क्रिमिनल तक पहुंचेगी ये कहना कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए आपको ये हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि जैसे ही आप कोई रिटायर होते हैं आपके परिवार में, आपके कहीं भी कोई रिश्तेदार, तो उनको ये जानकारी आप ज़रूर दीजिए कि आपके रिटायरमेंट होने के बाद इस तरह की कॉल ट्रेजरी ऑफिस से या फिर किसी भी ऑफिस के नाम पर आ सकती है, और वो आपको आपके जन्म तिथि, आपके रिटायर होने की डेट, आपके नौकरी में ज्वाइनिंग करने की डेट, इस तरह की जानकारी दे करके आपका भरोसा जीत सकता है। और उसके बाद आपके अकाउंट से जिंदगी भर की मेहनत को महज कुछ मिनट में खाली कर सकता है। इसलिए जैसे ही कोई रिटायर होने वाला तो उसको ये जानकारी या ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। और एक बात आपको बता दूं कि अभी हमारी चीफ ट्रेजरर ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन सभी ऑफिसों में जारी कर दिया है कि कभी भी कोई अधिकारी कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो उससे रिलेटेड बैंक अकाउंट डिटेल या कोई भी जानकारी के लिए आप फ़ोन नहीं करेंगे। यानी अगर आपके पास फ़ोन आता है या अगर आपको कोई शिकायत भी है, आपको कोई पैसे नहीं भी मिलते हैं आपके अकाउंट में पैसे, तो आप सीधे सीधे डायरेक्टली आप ऑफिस में जाइए और वहाँ पे अपनी शिकायत करिए। ना कि उससे संबंधित जानकारी के लिए आप कभी फ़ोन करिए, ना कभी बैंक में भी जाइए। तो वहाँ पे सार्वजनिक रूप से कोई भी अपनी जानकारी कभी शेयर मत करिए, वरना वहाँ से भी आपकी जानकारी लीक हो जाएगी और वो बात साइबर क्रिमिनल तक पहुँच जाएगी और आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। आपकी मेहनत भर की कमाई एक एक पैसे जोड़कर जो आप लाखों रुपए सेव करते हैं वो महज कुछ मिनटों में निकल जाएगा। इसलिए आप सुरक्षित रहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने परिवार और दोस्तों को इस बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए कि आप सरकारी नौकरी करते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि आज नहीं तो कल जब आप रिटायर होंगे तो इस तरह से आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। इसलिए उनको ज़रूर अलर्ट करिए ताकि ज़िंदगी भर की मेहनत और बचत असली मायनों में सेव रह सके।